आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी पेपर मिलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें प्रश्न भले ही आपको सामान्य स्तर के दिखाई देते हों, लेकिन इन प्रश्नों को डेली रिवीजन कर लेने से ये प्रश्न आपको इस तरह से कंठस्थ हो जाएंगे कि कम समय में ही इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। और जो मध्यम स्तर से ऊपर के प्रश्न होंगे, यानी कठिन स्नायी स्तर का जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न को हल करने में आपको समय मिल जाएगा। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी पेपर प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से भी आशियाना बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी पेपर। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके होंगे, नहीं किया होगा तो अब से कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता से यह प्रकाशित होने वाला पत्र 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना पल्लव जो है यह छायावाद का मैनिफेस्टो कहलाती है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो 1928 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी है। 1929 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अनुमानवाद किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? अनुमानवाद किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? और जवाब हो जाएगा महिम भट्ट। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अभी बिल्कुल अभी काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? अभी बिल्कुल अभी काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। अगला प्रश्न संख्या 9, प्रलय की छाया कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रलय की छाया कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1925 ईस्वी की प्रकाशित कविता है। अगला प्रश्न है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी कृति है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, वट पीपल साहित्यमुखी कृति के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। वट पीपल 1961 ईस्वी, साहित्यमुखी 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। 1957 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान मिला? तो जवाब हो जाएगा नाटक जारी है रचना के लिए 1997 ईस्वी में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि अनातोले के थापा उपन्यास पर आधारित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो अनातोले थापा के उपन्यास पर आधारित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा है। 1934 ईस्वी
इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नीण का निर्माण फेर कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नीण का निर्माण फेर यह कृति 1970 ईस्वी की प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है कि विजय देव नारायण शाही किस शतक के कवि हैं? विजय देव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। 1959 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? रूपक रहस्य ग्रंथ श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पुरानी जूतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? पुरानी जूतियों का कोरस कृति नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आठवां सर्ग किसकी रचना है? आठवां सर्ग कृति सुरेंद्र वर्मा की रचना है। 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कविता छिलते हुए अपनों के लिए 2019 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहार है। 1930 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञेय का पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी है। 1941 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो उसने कहा था यह कृति चंदन शर्मा गुलेरी की रचना है। 1915 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? जवाब हो जाएगा कृतांत नाम से। 1879 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला का नाटक है और 1999 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने बताया नाभादास द्वारा लिखी गई भक्तमाल 1585 ईस्वी का रचना काल ठहरता है। अगला प्रश्न, कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह कुंवर नारायण का है। 1993 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो मधुमालती अवधी भाषा में लिखा गया मंझन की रचना है। अगला प्रश्न, चंद्रालोक में कितने मयूख हैं? तो चंद्रालोक जयदेव द्वारा लिखा गया 10 मयूखों में विभक्त ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे चंद शर्मा उग्र का उपन्यास है। 1927 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन अहमदाबाद से हुआ। 1921 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि युगवाणी का प्रकाशन काल क्या है? तो युगवाणी सुमिंद्रानंदन पंत की रचना 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कटगुलाब उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कटगुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग का उपन्यास 1996 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अमन राग किसकी रचना है? तो अमन राग शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 1952 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूलवाद या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन है? तो कैप्सूलवाद या सूत्र कविता ओमकार नाथ त्रिपाठी की है। अगला प्रश्न है कि जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जलती हुई नदी आत्मकथा कमलेश्वर की है। 1999 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो जंगल के जीव कृति श्री राम शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो आला खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित कराने वाले चार्ल्स इलियट महोदय हैं। 1865 ईस्वी का रचना काल है।
अगला प्रश्न है कि सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? तो सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक किसकी काव्यकृति है? तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की काव्यकृति है, 1972 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो उत्तर कबीर रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान दिया गया 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहां से होता था? तो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था, 1881 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चंद्रप्रभा हिंदी का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास बीज है, 1953 ईस्वी का प्रकाशन काल है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास वेदिन है, 1964 ईस्वी का प्रकाशन काल। और अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कवियत्री कौन है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा है। यामा कृति के लिए 1982 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इंदुमती कृति का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सूरज का सातवां घोड़ा कृति धर्मवीर भारती की रचना है, 1952 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।